चलिए, लंबा समय हो गया यहाँ पर ग्वालियर श्योपुर कलां ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के ऊपर कोई चर्चा किए हुए, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना इस रेलवे लाइन को लेकर के आते हैं, इस रेलवे लाइन के ऊपर से। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्तमान की स्थिति में भी यहाँ पर क्या कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पर ग्वालियर श्योपुर नैरोगेज ट्रैक को ब्रॉडगेज लाइन में तब्दील करने के लिए रेलवे मुख्यालय ने बीते दिनों में रेल मंत्रालय को मुरैना से सबलगढ़ के बीच में छोटी रेल पटरियों को जो उखाड़ने का, जो डिसमेंटल करने का जो प्रस्ताव है वो भेजा है। नैरोगेज की पटरियों को हटाने से पहले ब्रॉडगेज लाइन के लिए पूरी तैयारी भी रेलवे ने अभी तक समाप्त नहीं की है। ना तो निजी जमीनों का यहाँ पे अधिग्रहण पूरा हुआ है और ना ही जिन किसानों की जमीन अभी रेलवे ने ली है उसका जो मुआवजा है वो किसानों को उन्हें प्रदान नहीं किया है। गौरतलब है कि ब्रॉडगेज लाइन के लिए मुरैना जिले में निजी क्षेत्र की 276 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है, जिसमें से करीब 170 हेक्टेयर की भूमि जो है वो अधिग्रहित हो चुकी है। और अधिग्रहित हुई 170 हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें से दोस्तों किसानों से जो जमीन ली थी उसका करीबन 169 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर यहाँ पर भुगतान होना था, लेकिन रेलवे ने मुरैना जिला प्रशासन को मात्र केवल 65 करोड़ रुपए की अवधि ही यहाँ पर अभी प्रदान की है। अब यहाँ पर इस 65 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने के बाद इस कारण यहाँ पर बीते 8.5 महीने से मुरैना जिले में ब्रॉडगेज लाइन के लिए निजी जमीनों का जो अधिग्रहण है वो काफी लंबे समय से रुका पड़ा है। दूसरी ओर रेलवे बामौर से लेकर सबलगढ़ तक नैरोगेज की पटरियों को उखाड़ने की तैयारी भी कर रहा है, जबकि बामौर सबलगढ़ के बीच पड़ने वाले कैलारस में 45 हेक्टेयर और जौरा में 16 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यह भी अधूरा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, सबलगढ़ में भी 15 हेक्टेयर की जमीन का अधिग्रहण प्रशासन इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि पहले जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की है उनको मुआवजे का पैसा अभी तक प्रशासन ने नहीं दिया है। क्योंकि जमीनों का अधिग्रहण जिला प्रशासन करता है, इसलिए किसानों का मुआवजा भी जिला प्रशासन के हाथों में ही बटा हुआ है। तो कई किसानों की जमीन के अधिग्रहण के 1 साल हो गया है यहाँ पर, और ऐसे में प्रशासन को भी डर है कि मुआवजा वितरण में देर होने से कहीं किसानों का आक्रोश न फूट पड़े। और फिलहाल किसान मुआवजे को लेकर इसीलिए गंभीर नहीं है क्योंकि उनकी जमीनों का अधिग्रहण केवल सरकारी रिकॉर्ड में है। रेलवे ने अभी तक कोई अपना काम उनकी जमीनों पर शुरू नहीं किया है, इसीलिए अधिग्रहित हो चुकी जमीन पर अभी भी किसान खेती कर रहे हैं। अगर रेलवे बिना मुआवजा देकर इन जमीनों पर काम करती है तो किसानों के आक्रोश का सामना जिला प्रशासन को करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इन सब को देखते हुए यहाँ पर जो कलेक्टर हैं उन्होंने 104 करोड़ रुपए के लिए यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है। किसानों की जमीन अधिग्रहण करने के बाद उन्हें समय पर मुआवजा पैसा नहीं मिल पाना रेलवे के लिए भारी पड़ सकता है। भूमि अधिग्रहण का जो नियम है यह है कि जो निजी जमीन अधिग्रहित की जाती है उन्हें 1 साल के भीतर मुआवजे का पैसा मिल जाना चाहिए, अन्यथा अधिग्रहण की शर्तें के अनुसार अधिग्रहण को यहाँ पर स्वतः ही निरस्त माना जाता है। और चूंकि कई किसानों की जमीन अधिग्रहण को 10 से 11 महीने पूर्ण हो चुके हैं, इसीलिए बीते दिनों कलेक्टर भी यहाँ पर कार्तिकेयन के उप मुख्य अभियंता रेलवे को पत्र लिखकर मुआवजे के लिए 104 करोड़ रुपए की बजट की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर रेलवे की ओर से अभी कोई जवाब फिलहाल में जिला प्रशासन को नहीं मिल पाया है। दोस्तों, रेलवे मुख्यालय प्रयागराज ने बामौर से सबलगढ़ तक नैरोगेज पटरी उखाड़ने का प्रस्ताव तो भेज दिया है, लेकिन जिसे रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलती है, जैसे ही प्रदान होती है, इसी के बाद ब्रॉडगेज का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि किसानों को मुआवजे का पैसा मिलना भी बाकी है। रेलवे मुख्यालय ने मुआवजे के बजट के लिए रेल मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। दोस्तों, ये थी अभी वर्तमान की स्थिति, जो कि अभी जमीन के जो रोड़े के हिसाब से ये पूरी रेलवे लाइन जो 200 किलोमीटर का जो रेलवे मार्ग है ये फंसा हुआ है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अभी रेलवे किसी भी हालत में यहाँ पर अभी जो जमीनी जो कार्रवाई है उसको जल्द से जल्द निपटा ले, अगर उनको काम जल्दी से जल्दी प्रारंभ करना है तो। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स हमको जरूर से बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।